दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टीआरआई ने अपना टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन डेटा 30 नवंबर 2025 का रिलीज कर दिया है। अब हर महीने जब भी ये डेटा आता है मैं इसका एनालिसिस करता हूं। इस बार मैंने क्या सोचा कि हम सिर्फ एक ही डायमेंशन में बात करेंगे। कौन से डायमेंशन में? वायरलेस सब्सक्राइबर्स ओनली। सिर्फ वायरलेस सब्सक्राइबर की बात करेंगे। वायरलाइन, एफडब्ल्यूए और यूबीआर और ये सारा जो है अलग डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में। क्यों मैं इस वीडियो को स्पेसिफिकली वायरलेस के ऊपर में बनाना चाह रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये जो वायरलेस सब्सक्राइबर का जो डेटा है उसको अच्छे से समझें। और इसके लिए मैंने दोस्तों एक डैशबोर्ड बनाया है और उस डैशबोर्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसका जो डेटा है जिसको मैंने यूज किया है इसको भी मैं अपने वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप वो डैशबोर्ड को यूज कर सकें। क्योंकि आपको ये डेटा अपलोड करना पड़ेगा इस टैब से, इंपोर्ट वाला, इंपोर्ट सीएसवी से। जब वो सीएसवी अपलोड करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों समझते हैं कि कैसे हम इस वीडियो को जो है पूरा, मैं इस वीडियो को कैसे स्ट्रक्चर किया है। तो देखिए आपके सामने जो है 3 टैब है। एक टोटल बेस है, एक नेट एड है और एक मार्केट शेयर है। ये तीनों डायमेंशन को हम समझेंगे और तीनों डायमेंशन को अलग अलग तरीके से समझेंगे, क्योंकि ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, भारती एयरटेल का जो टोटल सब्सक्राइबर का जो 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 कर्व है वो इस तरह से नजर आता है। और ये जो ब्लू कर्व देख रहे हैं वो है एचएलआर, और वी और जो अब जो ग्रीन दिख रहा है वो वीएलआर है। तो मैं इसको जूम कर देता हूं तो आपको दिखेगा कि भारती एयरटेल का सब्सक्राइबर ग्रोथ कैसे रहा है। जैसे अगर आप देखें जनवरी में उनका सब्सक्राइबर था 382 मिलियन एचएलआर का, वीएलआर का था आपका 381.1 मिलियन। गैप कितना था एचएलआर वीएलआर के बीच में? 1.38। अब देखिए दोस्तों, मैं जैसे जैसे मूव करता जाऊंगा तो गैप जो है कभी कम होता है कभी बढ़ता है। और अब देखिए बीच में गैप काफी बढ़ गया। उसके बाद में अगर आप देखेंगे अब जो है गैप जो है 2 पॉइंट, अभी फाइनल गैप जो उनका 4.71 मिलियन का है। कहने का मतलब है दोस्तों, उनका वीएलआर सब्सक्राइबर डेटा अचानक, अगर आप देखें अचानक जो है ये इस महीने में नवंबर में 390.71 हो गया है। और एचएलआर का डेटा जो है 394.88 हो गया है। और ये गैप अचानक जो है बढ़ गया है। पहले कुछ कम हुआ था, बीच में काफी कम हो गया था, उसके बाद अभी फिर दोबारा जो है ये बढ़ गया है। तो एक तो सिम्टम जो है ये नोट करने वाला है भारती एयरटेल का, एचएलआर एंड वीएलआर का जो है गैप आखिरी महीने में बढ़ा हुआ नजर आता है। कितना गैप है? 4.71 मिलियन का। अब हम रिलायंस जियो को स्टडी करते हैं। रिलायंस जियो का एक स्ट्रेंज जो है बिहेवियर नजर आता है। पहले देखिए एचएलआर और वीएलआर का गैप 38.39 मिलियन था, जो बीच में बढ़ा 39 हो गया, फिर जो है सिकुड़ गया। सिकुड़ होने के बाद में थोड़ा बीच में बढ़ा और अब जो है ये सिकुड़ता चले जा रहा है। आखिरी में उनका गैप कितना है? 9 मिलियन का गैप है एचएलआर और वीएलआर में। क्योंकि अगर आप एचएलआर का डेटा देखेंगे 486.09 मिलियन का जो है ओवरऑल उनका एचएलआर का सब्सक्राइबर बेस है, और वीएलआर का सब्सक्राइबर बेस है 447.09। ठीक है, तो भारती के मुकाबले अगर भारती का गैप देखेंगे तो भारती का कितना है? 4.71 मिलियन का गैप है। और रिलायंस जियो का जो गैप देखेंगे वो आखिरी में 9 मिलियन। मतलब रिलायंस का काफी बड़ा गैप था, वो सिकुड़ के उनका गैप थोड़ा छोटा हो गया। तो क्या है, कहने का मतलब ये कि उनके सब्सक्राइबर क्वालिटी बढ़ गई। पहले बहुत ही खराब हुआ करती थी, अब थोड़ा सा अच्छा हो गया। भारती का इन जनरल देखा गया सब्सक्राइबर क्वालिटी अच्छा है, क्योंकि वीएलआर और एचआर के बीच में गैप ज्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंटली उनका गैप जो है हमेशा से बढ़ा रहा है। अगर आप देखें शुरू में 26.57 मिलियन का गैप रहा है, और जो है आगे बढ़ बढ़ के ये गैप जो है लगभग बढ़ता गया, बीच में काफी बढ़ गया। और अगर आज की तारीख में देखेंगे वो 30.76 मिलियन का गैप है। इसका मतलब अगर एचएलआर का नंबर उनका 199.71 मिलियन है तो वीएलआर का नंबर 168.95 मिलियन है। इससे पता चलता है कि काफी इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, और कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं वोडाफोन आइडिया का जो कि रिचार्ज नहीं करते हैं टाइम से, इसलिए उनका एचएलआर और वीएलआर का सब्सक्राइबर का जो गैप काफी ज्यादा है। अब बीएसएनएल का डेटा देख लेते हैं। बीएसएनएल में भी वही हालत है, उनके सब्सक्राइबर वैसे ही कम है, और उनका एचएलआर और वीएलआर का जो गैप काफी ज्यादा था इनिशियली, अब कम हुआ है।
पर उनका बेस के हिसाब से अगर आप देखिए 93.2 मिलियन का उनके सब्सक्राइबर है एचएलआर का, वीएलआर का सब्सक्राइबर सिर्फ 54.7 है। इसका मतलब बहुत ही खराब क्वालिटी के सब्सक्राइबर्स हैं बीएसएनएल के। मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि रिचार्ज नहीं करते हैं। अब हम नेट एड्स की बात करते हैं। नेट एड्स में आपको अलग पिक्चर नजर आएगा। अगर आप देखेंगे एचएलआर का जो है वो कौन सा वाला है, ब्लू कलर का जो कर्व है वो एचएलआर का है, वीएलआर का कर्व जो है ग्रीन कलर का है। ये भारती का कर्व है, आपके सामने दिख रहा है आपको। तो आप देखेंगे जहां पे जो है नेगेटिव है उसको मैंने रेड कर दिया है। देखिए ये जैसे मान लीजिए आप अभी लास्ट डेटा क्या है, लास्ट डेटा के हिसाब से नवंबर में भारती का जो है जो है आपका एचएलआर का जो है ग्रोथ है 1.22 मिलियन है नेट एड्स, पर वीएलआर के हिसाब से उनका नेट एड जो है -1.74 मिलियन है। इसका मतलब देखा जाए तो ये वाला जो नवंबर का महीना है, भारती ने वीएलआर के बहुत सारा सब्सक्राइबर लूज किया है। अगर आप देखें नेक्स्ट जो है काफी बड़ा डिप था उससे पहले, वो था अप्रैल 2025 में। वहां पे वीएलआर में -4.11 मिलियन सब्सक्राइबर उन्होंने लूज किया था। फिर अगस्त में भी उनके सब्सक्राइबर लॉस हुए थे, पर उन्होंने एचएलआर का भी लूज किया था उस टाइम में, और फिर अप्रैल में वीएलआर। तो अगर आप देखें तो ये पूरा फरवरी 2024 से लेकर नवंबर के बीच में 4 ऐसे मौके हैं जहां पे भारती ने वीएलआर के सब्सक्राइबर लूज किए हैं। ये नोट करने वाली बात है। इन जनरल उनके सब्सक्राइबर हमेशा बड़े हैं। अब हम रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस में अगर आप देखेंगे इन जनरल उनके वीएलआर और एचएलआर जो है हमेशा ज्यादा ही रहा है, मतलब 0 से ज्यादा रहा है। एक्सेप्ट जो है अगर आप देखें ये वाले में अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में इनके जो है ये आपका जो एचएलआर के नंबर्स काफी कम हुए हैं। मतलब वीएलआर के नंबर कम नहीं हुए, वीएलआर के नंबर तो हम इनके देखिए ग्रीन है, ये जो है हमेशा ऊपर ही। एचएलआर के नंबर्स जो है 2 क्वार्टर में काफी कम हुए हैं, और वीएलआर में सिर्फ 1 क्वार्टर में कम हुआ है, जो कि एक क्वार्टर नहीं, 1 मंथ में कम हुआ है। जो कि कौन सा वाला मंथ है ये मंथ जो है आपका दिसंबर 2024 में वीएलआर का कम हुआ है। एचएलआर का जो है आपका देखा जाए तो अक्टूबर और अगस्त में। मुझे लगता है ये टैरिफ हाइक का टाइम था जहां पे सिम कंसोलिडेशन हुआ था। और उसके बाद में आप वोडाफोन का देख लेते हैं। वोडाफोन का इन जनरल बोथ वीएलआर और एचएलआर के नंबर्स जो है आपको रेड में नजर आएंगे। पर एक पॉजिटिव चीज वोडाफोन का ये था कि उनके जो वीएलआर के नंबर थे इन रीसेंट टाइम्स जो है, क्योंकि पहले तो काफी वीएलआर सब्सक्राइबर लूज कर रहे थे वो देखिए, फिर बाद में उन्होंने क्या किया है कि उनके सब्सक्राइबर जो है लॉस कम हुए हैं। पर अब जो है इस महीने जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि वीएलआर के सब्सक्राइबर जो कि लास्ट टाइम उन्होंने सिर्फ 0.41 मिलियन सब्सक्राइबर लॉस किया था, इस बार उन्होंने 2.81 मिलियन सब्सक्राइबर लूज किया है वीएलआर में। और एचएलआर में जो है लास्ट मंथ में -2 मिलियन सब्सक्राइबर लॉस था, मतलब 2.08, इस बार जो है -1.01 सब्सक्राइबर लॉस है। तो देखा जाए तो उनका जो है वीएलआर के सब्सक्राइबर लॉसेस इस महीने बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं आपका बीएसएनएल एमटीएनएल। बीएसएनएल एमटीएनएल का अगर आप कर्व देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कोई खास जो है आप समझ में नहीं आता है कि वो करते क्या है बीएसएनएल। अगर आप देखें तो एचएलआर में उनका ग्रोथ हुआ है लास्ट महीने नवंबर में 0.41, और वीएलआर का जो है सब्सक्राइबर उन्होंने लॉस किया है। मतलब ये वाले महीने में नवंबर में उन्होंने वीएलआर सब्सक्राइबर लूज किया है। इवन उन्होंने अक्टूबर में वीएलआर सब्सक्राइबर लूज किया है। सितंबर में उन्होंने वीएलआर सब्सक्राइबर गेन किया है, जुलाई में, और उसके बाद में अगस्त में वीएलआर सब्सक्राइबर लूज किया है। तो इन जनरल वो भी वीएलआर सब्सक्राइबर लूज करते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं मार्केट शेयर में। अब मार्केट शेयर में अगर आप देखेंगे दोस्तों कि अगर आप देखें पहला जो है आपका रिलायंस जियो है, तो रिलायंस जियो का मार्केट शेयर 39.97% था, जो कि ये आपका किसका मार्केट शेयर है, ये आपका एचएलआर का मार्केट शेयर है, जो कि बढ़ के जो है 41.141% हो गया। ये पूरा का पूरा ट्रेंड आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उनका जो है भारती का था 32.95% मार्केट शेयर, जो कि गिर के 33.64% हो गया है। वोडाफोन का है 19.09 मार्केट शेयर था एचएलआर का, जो गिर के 17.01 हो गया है। और बीएसएनएल एमटीएनएल का 7.99 मार्केट शेयर था, जो कि आज की तारीख में 7.94 है। ये एचएलआर के नंबर्स हैं। अब वीएलआर के नंबर्स देख लेते हैं अपन। वीएलआर में अगर देखिए आपका जो है जियो जो है 40.52% है वीएलआर का, जो कि बढ़ के 43.73% हो गया है। भारती का वीएलआर के नंबर थे 36.28, जो कि घट के 35.77% हो गया है।
और वोडाफोन आइडिया का 18.56 जो कि घट के 15.49% हो गया है, और बीएसएनएल एमटीएनएल का 4.64 जो कि बढ़ के 5.01 हो गया है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा जो है ऑल इंडिया बेसिस पे कहानी। अब हम जो है कुछ सर्कल्स देख लेते हैं, का टाइम है। जैसे मान लीजिए हर जगह पे आप देखेंगे ये ट्रेंड, ऐसा ट्रेंड नहीं नजर आता। कुछ सर्कल्स में, जैसे अभी आप जो है एक काम करते हैं, हम लोग जो है क्रिटिकल सर्कल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली देखते हैं पहले, दिल्ली में क्या हाल है। तो दिल्ली में अगर आप देखेंगे एचएलआर का जो है, ये आपका एचएलआर के नंबर्स हैं। 19.029 सब्सक्राइबर बेस है भारती का, और उनका वीएलआर के सब्सक्राइबर बेस है 18.21। तो यहाँ पे भी गैप ऐसा ही नजर आ रहा है। तो ये ट्रेंड आप देख सकते हैं, क्योंकि हर नंबर को तो मैं नहीं बोल सकता, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। रिलायंस जियो देखिए बहुत ही खराब था दिल्ली में, अब उन्होंने काफी अपने आप को इंप्रूव कर लिया है। वोडाफोन आइडिया का दिल्ली में गैप बढ़ता चले जा रहा है ना। तो ये ट्रेंड डायग्राम देखने में बड़ा अच्छा लगता है, देख के पता चलता है कि एक्चुअली ट्रेंड क्या है। और एमटीएनएल बीएसएनएल का जो कहानी है वो तो मान के चलिए कि कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने ठीक से लॉन्च भी नहीं किया। तो पहले तो काफी ज्यादा था, अब ये कम हो गया, उनके सब्सक्राइबर ही कम हो गए, इसलिए नंबर्स कम हो गए। तो ये हो गया दिल्ली में। और नेट एड्स में अगर देखेंगे दिल्ली में, तो आपको दिखेगा कि ये आपकी भारती की कहानी है। तो अगर आप देखें, भारती ने इस महीने सेम मतलब एचएलआर में 0.7 मिलियन गेन किया है, वीएलआर में 0.7 लूज किया है। और स्क्रीनशॉट लेके आप ये देख सकते हैं कहानी क्या है भारती की। उसके बाद में आप रिलायंस जियो के देखें दिल्ली में, तो रिलायंस जियो ने भी वीएलआर में सब्सक्राइबर लूज किया है लेटेस्ट मंथ में। फिर वोडाफोन आइडिया का अगर देखें दिल्ली में, वोडाफोन आइडिया ने एचएलआर और वीएलआर में दोनों में लूज किया है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और बीएसएनएल एमटेल को छोड़ देते हैं। ये आपका दिल्ली का जो है कहानी है वीएलआर और एचएलआर की, और टोटल सब्सक्राइबर बेस का। ठीक है, अब हम देखते हैं मुंबई की कहानी क्या है। मुंबई में देखते हैं, मुंबई में अगर आप देखेंगे तो मुंबई में जो है भारती का वीएलआर के नंबर्स 9.66 मिलियन है लेटेस्ट, एचएलआर 10.1 है, और ये काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है, पहले गैप काफी ज्यादा था। उसके बाद रिलायंस जियो का देखें तो रिलायंस जियो में सेम कहानी है कि सब्सक्राइबर क्वालिटी पहले काफी खराब थी, फिर और भी खराब हो गई। अब जो है उनके गैप बढ़ा हुआ है, मतलब ये नहीं कि उनकी सब्सक्राइबर क्वालिटी काफी अच्छी है रिलायंस जियो का मुंबई में। वोडाफोन आइडिया का जो है लगभग सेम ही कहानी है, कोई खास फर्क नहीं है। और एमटीएनएल बीएसएनएल को तो छोड़ देते हैं। ये हो गया मुंबई और दिल्ली का कहानी, ठीक है ना। और नेट एड्स जो है, आप नेट एड्स भी देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं, है ना। आप इस हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने वीएलआर पे नंबर लूज किया है भारती एयरटेल में, और रिलायंस जियो ने वीएलआर में नंबर लूज किया है, और आपका वोडाफोन आइडिया ने जो वीएलआर में नंबर लूज किया है यहाँ पे, और आपका बीएसएनएल एमटीएनएल को छोड़ देते हैं। और उसके बाद में देखते हैं, ये देखने के बाद में वी विल गो टू सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल है एपी, देख लेते चलिए एपी। एपी में अगर आप टोटल बेस देखेंगे तो आप दे पाएंगे कि भारती एयरटेल का जो है, जो एचएलआर और वीएलआर के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो गया है एपी में। अच्छा, वोडाफोन आइडिया इंटरेस्टिंगली जो है ये गैप कम हुआ है, देख रहे हैं आप। उसके बाद में अगर रिलायंस जियो देखें, रिलायंस जियो का भी गैप इंक्रीज हुआ है एचएलआर और वीएलआर के बीच में, और आपका बीएसएनएल एमटीएनएल का गैप भी बढ़ा हुआ है ना। और नेट एड्स देखेंगे तो नेट एड्स में जो है आपका कहानी आपके सामने है, आप स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जो है भारती एयरटेल का जो आखिरी महीने का जो नंबर है वो आपको दिखेगा कि उन्होंने एचएलआर में गेन किया है, वीएलआर में भी नंबर गेन किया। कोई ज्यादा अच्छा ट्रेंड दिख नहीं रहा मेरे को। पर रिलायंस जियो का जो कहानी है कि अगर आप देखेंगे वीएलआर में उन्होंने सब्सक्राइबर लूज किया, पहले जो अक्टूबर में काफी लूज किया था एपी में। और वोडाफोन आइडिया ने दोनों में एचएलआर और वीएलआर में सब्सक्राइबर लूज किया है एपी में, और आपका बीएसएनएल एमटीएनएल को छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो है हम लोग चलते हैं एक सर्कल में, कौन सा, महाराष्ट्र देख लेते हैं। महाराष्ट्र इज एन इंपॉर्टेंट सर्कल। महाराष्ट्र में अगर टोटल बेस देखेंगे, आप ये देखेंगे इंटरेस्टिंगली महाराष्ट्र में भारती के वीएलआर के नंबर ज्यादा हैं एचएलआर के मुकाबले, दिख रहे हैं आपको दोस्तों। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के एचएलआर और वीएलआर में वही सेम ही गैप है, मतलब ट्रेंड जो है लगभग सेम है। रिलायंस जियो में अगर आप देखेंगे वीएलआर के नंबर ज्यादा है एचएलआर के मुकाबले, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, महाराष्ट्र में वीएलआर के नंबर ज्यादा, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं ना, इसलिए ज्यादा है कि नहीं। और जो है बीएसएनएल एमटीएनएल जो है
इसमें ट्रेंड इस तरह का नजर आ रहा है। अगर आप नेट एड्स की बात देखेंगे तो नेट एड्स की कहानी इस तरह से नजर आ रही है, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और रिलायंस जियो का भी नेट एड जो है ये इस तरह से नजर आता है, कोई ज्यादा अच्छा ट्रेंड दिख नहीं रहा मेरे को। और वोडाफोन आइडिया का नेट एड इस तरह से है, और आपका बीएसएनएल एमटीएन छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र के बाद में लेट्स गो टू तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर आप टोटल बेस देखेंगे तो यहाँ पे जो है HLR ज्यादा है, VLR कम है, ठीक है ना। और उसके बाद में रिलायंस जियो में दोनों बराबर हो गए हैं, है ना, लगभग। और उसके बाद में आप वोडाफोन आइडिया का जो है गैप जो है बड़ा है, देखिए 2.93 मिलियन का गैप है। और अगर आप BSNL MTNL देखेंगे तो BSNL MTNL में भी गैप ज्यादा है। नेट एड्स की स्टोरी आपके सामने है, आप जो है स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं इसको। एक मैं चाहूं तो आपको जूम कर देता हूं एक के बाद एक, आप देख लीजिए इसको। रिलायंस जियो का देख लीजिए, आप वोडाफोन आइडिया का देख लीजिए, और आप जो है BSNL MTNL का भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप कौन सा सर्कल लिया जाए, मुंबई हो गया, कर्नाटका ले लेते हैं। कर्नाटका, कर्नाटका में अगर आप टोटल बेस देखेंगे तो यहाँ पे भारती एयरटेल का जो HLR और VLR के बीच में गैप 0.85 मिलियन है। और उसके बाद में आप वोडाफोन आइडिया का ये गैप बढ़ता चले जा रहा है, देखिए। और उसके बाद में आप देख सकते हैं रिलायंस जियो का जो है भी गैप बढ़ा हुआ है आखिरी में गैप, इसका ट्रेंड आप देख सकते हैं। और BSNL MTNL का सामने है आपका। नेट एड्स देख लीजिए आप, नेट एड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं जगह पे भारती एयरटेल में जैसे अप्रैल में काफी लूज किया था, फिर उन्होंने जो है अक्टूबर में लूज किया था, यहाँ पे उन्होंने गेन ही किया है। रिलायंस जियो में रिलायंस जियो हैज गेन सिग्निफिकेंटली, आपको रिलायंस जियो का ट्रेंड आपके सामने है। और वोडाफोन आइडिया ने लूज किया है यहाँ पे VLR के नंबर्स। और आपका जो है BSNL MTNL की कहानी इस तरह से। एक सर्कल और देख लेते हैं अपन, मुंबई हो गया, पंजाब, राजस्थान, हम गुजरात देख लेते हैं। गुजरात एक इंपॉर्टेंट सर्कल है, गुजरात देख लेते हैं। गुजरात में देखिए आप VLR के नंबर ज्यादा है भारती एयरटेल के, ठीक है, HLR के मुकाबले। रिलायंस जियो का भी VLR के नंबर ज्यादा है HLR के मुकाबले, बट ये दोनों के गैप कम है। वोडाफोन आइडिया का जो है वही गैप, मतलब वोडाफोन आइडिया में क्वालिटी ऑफ सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम है, वो दिख ही रहा है मेरे को, जिस तरह से BSNL MTNL में प्रॉब्लम है। नेट एड्स भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है। मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देता हूं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं कि कैसी सिचुएशन है कि नहीं। तो दोस्तों यही यहां तक ही है, मैं इस टूल को आपको शेयर कर दूंगा और आप इसका जो है खुद भी इसका एनालाइज करिए। वो डेटा भी मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने वेबसाइट में, और इससे आपको अच्छा एक वो मिलेगा। तो अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, इसके साथ में मैं रेवेन्यू पर सर्कल भी जोड़ दूंगा, जिससे आपको और भी अच्छा जो है एक व्यू मिल जाएगा ऑपरेटर का, जहां पे वो सब्सक्राइबर दिखावे वहां से रेवेन्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को। और एक नया वाला वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद।